यूजीसी जब आया तो मुझे लगा कि ये रैगिंग के ख़िलाफ़ है और बहुत ही जल्दी जो रैगिंग हो रही है जिस वजह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी जान जा रही है, वो अब नहीं जाएगी। लेकिन ध्यान से उसकी एनालिसिस करने के बाद मुझे समझ में आया कि यूजीसी जनरल कैटेगरी वालों के सिर्फ खिलाफ़ है। मतलब जनरल के ख़िलाफ़ अगर कोई चाहे तो यूजीसी के थ्रू उस पर मुकदमा कर सकता है, केस कर सकता है और बिना किसी जांच पड़ताल के ही उनके खिलाफ़ एक्शन ले लिया जाएगा। जिस तरीके से SC/ST एक्ट आया हुआ था कि बिना जांच पड़ताल के उन पे एक्शन ले लिया जाता है जनरल के खिलाफ़, उसी तरीके से यूजीसी भी है। बात करते हैं यूजीसी में सेम चीज़ है कि अगर आप जनरल के हो तो आपके खिलाफ़ क्या है, आपके ऊपर यूजीसी लगेगा, क्योंकि उसमें साफ-साफ मेंशन है कि जातियाँ मेंशन है कि ये जातियाँ हों या फिर वो विकलांगता हो या फिर इस तरीके की कोई कमज़ोरी हो, इसके ऊपर कोई भी। तो सबसे ऊपर कौन आता है? जनरल। तो सबसे ज़्यादा एक्शन किसके ऊपर है? जनरल के ऊपर। ओबीसी को उसमें बचाया गया कि हाँ ओबीसी, लेकिन क्या जनरल के खिलाफ़ कभी कुछ गलत नहीं होता? कभी जनरल को कोई कुछ बोलता नहीं है? ऐसा लगता है जिस जनरल वाले जहाँ जाते हैं वहाँ उनका स्वागत होता है। वो ट्रेन में जाते हैं उनके लिए सीट खाली रहती है। वो अगर कहीं किसी नेता मंत्री से मिलने जाएंगे तो पहले उनकी आगे वाली रो खाली रहती है। वो मूवी देखने जाते हैं तो लगता है आगे वाली सीट खाली रहती है उनके लिए। वो अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। सब्ज़ी लेने जाते हैं तो बेस्ट सब्जियां बाज़ार में उनके लिए अवेलेबल रहती है। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जनरल कैटेगरी में होने की वजह से आपको मिल रहा हो। कोई भी फ़ायदा आप बता दो, ठीक है। इसके अलावा आपके साथ नुकसान ज़्यादा होता है। जनरल कैटेगरी आप, ठीक है, आपको कोई भी फॉर्म भरने के लिए फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। आपकी स्कॉलरशिप सबसे कम आएगी और आएगी कि नहीं आएगी वो भी डिपेंड करता है। बाकी सबकी आ जाएगी, उसके बाद आपकी आएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको कोई भी परीक्षा पास करने के लिए सबसे ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको कोई भी एक फ़ायदा कोई गिनवा दे कि मुझे ये फ़ायदा जनरल कैटेगरी होने के लिए मिलता है तो मैं मान लूँ। अभी भी एक तरीका है जिस तरीके से ये जो जनरल के ऊपर यूजीसी लागू हो रहा है, ठीक है, या SC/ST लागू हो रहा है, इससे बचा जा सकता है। वो क्या है कि जाति ही ख़त्म कर दीजिए। भारत में जितने लोग रहते हैं सबको एक जाति दीजिए। वो कौन सी? भारतीय। बस, कोई जाति नहीं। भारत में जितने लोग हैं उनको एक ही जाति होनी चाहिए उनकी, क्या? भारतीय। न SC, न ST, न OBC, न जनरल। क्या है ये तो पुराने तरीके को अपने नए तरीके में ढाल दिया और कह रहे हैं हम जातिवाद ख़त्म करेंगे। जातिवाद एक ही तरीके से ख़त्म हो सकता है कि देश से जातियाँ ख़त्म कर दी जाएँ, सिर्फ एक ही जाति हो, वो कौन सी? भारतीय। अगर देश में आप रह रहे हैं तो आप भारतीय हैं, सकते हैं, क्योंकि आपका धर्म अलग हो सकता है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, पर जाति सिर्फ एक होनी चाहिए। जाति कौन सी? कि आप भारतीय हो। अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप भारतीय हो। अगर उसमें आप जनरल, SC, ST, OBC करोगे तो आप लोगों को बांट रहे हो, ठीक है। जो आप कह रहे हो ना एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो अगर आप पहले से ही बांट रहे हो लोगों को जातियों में तो कहाँ से एक रह रहे हैं? अपनी जाति का लोग अपने बारे में ही सोचेगा, जिस जाति का है वो उसी के बारे में सोचेगा। आप देख रहे हैं कितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ वो सब जातिवाद पे रुकी हुई हैं, अपनी जाति के बारे में सोचती हैं। तो जाति को ही ख़त्म कीजिए ना। ये फालतू के प्रॉब्लम्स, फालतू के प्रोपोगेंडा को क्यों फालतू बढ़ाना? जो चीज़ हम कर सकते हैं सही वो यही है कि जातियाँ ही ख़त्म हो। पहले ही बोला गया था संविधान में, एक है कि जातिवाद कोई नहीं करेगा, जातिवाद नहीं होगा, कोई भी अपने नाम के आगे टैग नहीं लगा सकता। लेकिन आज देखो ये है ना, नाम के आगे सिंह लगाना, नाम के आगे पंडित लगाना या नाम के आगे जो है रॉय लगाना, ये आजकल कोई भी लगा रहा है। कोई भी जाति का है कुछ भी है आगे राजपूत लगा दे रहा है, कोई भी जाति का है कुछ भी है आगे सिंह लगा रहा है, कोई भी जाति है कुछ भी है तो आगे जो है पंडित लगा दे रहा है, अपने नाम के आगे सूर्यवंशी लगा दे रहा है, अपने नाम के आगे वशिष्ठ लगा दे रहा है। सब मतलब जब हर कोई लगा सकता है तो ये जातिवाद का फालतू में झमेला क्यों हमको जनरल में रखा जा रहा है? क्यों जनरल में रख के हमारे साथ अत्याचार हो रहा है? आप कहोगे कि जी पहले इनके ऊपर अत्याचार हुआ था इसलिए हुआ था, तो आप तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, क्योंकि संविधान कहता है कि जो पीछे बीत चुका है उसको नहीं ध्यान दिया जाएगा, अब आगे से नया, ताकि सब कुछ अच्छा हो। पर संविधान कभी आप लोग फॉलो करते हो, कभी नहीं करते हो। अरे संविधान फॉलो करो तो सही तरीके से करो यार। ये जातियाँ ही पहली चीज़ तो संविधान ने गलत बनाई है। जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, तो जाति को ख़त्म करना पड़ेगा। जाति ख़त्म होगी तो जातिवाद होगा ही नहीं।